Guys, this diagram प्लांट सेल स्ट्रक्चर इस तरह का है। प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है आप इसे देख सकते हैं। ये प्लांट सेल है दोस्तों। सो दिस इज प्लांट सेल एंड कंटेंट्स लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट डिफरेंस करता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में बिकॉज chloroplast present in only plant cell, not in animal cell. So here is nucleus and nucleolus, Golgi body, Golgi apparatus बोले या Golgi body बोले, न्यूक्लियर इन्वेलप है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, सेल वाल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो मैं इस पार्ट में दिखा रही हूँ आपको कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस तरह से देखिए यहाँ पे। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, एक रफ मिलेंगे, एक स्मूथ मिलेंगे। लाइसोसोम है। तो दोस्तों यहाँ जो आपको डिफरेंट रहेंगे यानी कि जो प्लांट सेल में होंगे और एनिमल सेल में बोथ में जो प्रेजेंट होंगे वो कॉमन होंगे। बट अगर कोई इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा और वो एनिमल सेल में होगा उसको मैं बता दूंगी। तो आप नेक्स्ट देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बोली थी दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर होंगे, एक है रफ और एक है स्मूथ। उसके बाद ये है साइटोप्लाज्म। दोस्तों देखिए ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और सेल स्ट्रक्चर इस तरह का है। प्लांट सेल का ये स्ट्रक्चर है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसके आगे भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बट इतना देखिए यहाँ पे आप देखिए इस साइड क्लोरोप्लास्ट को देखिए। क्लोरोप्लास्ट उसके नीचे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को दिखाया गया है पर्पल कलर में। फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसे भी दिखाया गया है। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का होता। अगर कहीं आपको गोल्गी बॉडी मिल जाए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये गोल्गी बॉडी है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। बाहर में सेल वाल के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। उसके बाद इतना बड़ा सबसे बड़ा शेप इन होता है वैक्यूल्स बहुत बड़े शेप में होते हैं। अगर आपने कभी डाइसेक्शन किया हो प्लांट का तो आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने कभी प्रैक्टिकली किया होगा तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। लैब में आप लैब में इसे देख सकते हैं। सेल को स्टेनिंग करने के बाद ये सारे स्ट्रक्चर दिख जाते हैं। ये सेल वाल है, आउटर साइड में सेल वाल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियंस है इसमें। और उसके बाद राइबोसोम्स है दोस्तों। साइटोप्लाज्मा है इस साइड। तो आप इससे समझ सकते हैं, मान लीजिए डायग्राम आज आप देख लिए हैं तो आप डायग्राम के इस प्लांट सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या आपने देखा, क्या इसके अंदर है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें लाइसोसोम होते हैं, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वन होते हैं रफ एंड वन होते हैं सेकंड स्मूथ होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, गोल्गी एपरेटस होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लार्ज साइज में वैक्यूल्स होते हैं, सेल वाल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी गया है दोस्तों एनिमल सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज। यस, दे डू नॉट कंटेन सेल वाल। वो एनिमल सेल के लिए है। बट ये यहाँ आपको प्लांट सेल दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी बोली थी प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। वैक्यूल्स आर आइदर स्मॉल या एब्सेंट होते हैं या टेम्पररी होते हैं। गोल्गी एपरेटस आर प्रोमिनेंट होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम होते हैं और प्रेजेंट सेंट्रियोल होते हैं। तो दोस्तों ये एनिमल सेल है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये प्लांट सेल है। ये यहाँ पे प्लांट सेल आपको दिखाई हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ प्लांट सेल में क्या क्या होते हैं। यहाँ पे प्लांट सेल है। प्लांट सेल को आप देखिए क्लियरली,
प्लांट सेल्स आर जेनरली बिगर इन साइज। प्लांट सेल्स जनरली बड़े होते हैं साइज़ में। सेल्स जब आप देखेंगे, आप कभी देखे होंगे लैब में, तो आपको प्लांट सेल्स लार्जर दिखेंगे एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में। फिर होता है यहाँ दे हैव ए सेल वॉल एज एन एडिशनल लेयर। एडिशनल लेयर है इसमें सेल वॉल जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। दोस्तों प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर बिग एंड प्रोमिनेंट होते हैं। वैक्यूल्स देखिए, आपने देखा ना वैक्यूल्स कितना बड़ा है, ये वैक्यूल्स है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट्स हैं और प्लास्टिड्स होते हैं इसके अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, वैक्यूल्स बिग इन साइज, स्मॉल dicotyledons as subunits of गोल्गी बॉडी। मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा दोस्तों, जब भी मैं करती हूँ रिकॉर्ड तो। लाइसोसोम्स आर फेवर इन नंबर, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट। इसमें सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल भी एब्सेंट होते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्लांट सेल है, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको एनिमल सेल्स के बारे में बता दी, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग देखें और नहीं समझ में आए कि क्या प्रेजेंट होता है नहीं एब्सेंट होता है, तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं कि प्लास्टिड्स इसमें नहीं होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। सेल वाल भी नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल वाल भी नहीं होता है दोस्तों। गोल्गी एपरेटस आर प्रोमिनेंट होते हैं, वो दोनों में होते हैं। लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस इनमें देख सकते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं चाहती हूँ कि आपके लिए थोड़ा भी ये हेल्पफुल हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं एनिमल सेल्स पे डालूँगी, मतलब उसका स्ट्रक्चर डालूँगी। उसके बाद भी मैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स दोनों का डिफरेंस भी बताऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखिए, वॉच करिए और सपोर्ट करिए। ओके बाय।